बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूबर क्यों बना, मैं टिकटॉकर क्यों बना। मैं पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ और आई स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी आमदनी तकरीबन 15,000 20,000 कम से कम डेली की है एवरेज। जिस दिन ज़्यादा हो उस दिन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बावजूद मुझे क्या ज़रूरत पेश आई कि मैं यूट्यूबर बना या मैं टिकटॉकर बना। बात यह है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आज भी हम उसी पुराने दौर में रह रहे हैं कि जब कोई नई चीज़ आती थी तो उसको हर बंदा रिजेक्ट करता था। जिस तरह कैमरा आया तो सब ने उसके ऊपर 1500 फतवे लगाए, इस्लाम से खारिज करने लग गए। मैं एक दिन घर में बैठा था तो मैंने सुना कि मेरे बच्चे वो YouTube चला रहे थे, तो किसी ने कहा ओए ये YouTube देखता है। इसी तरह एक भांजा और उसने टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो बनाई तो सबने कहा ओए ये तो टिकटॉकर हो गया है। इसका मतलब कि उन्होंने उसको इतना नेगेटिव वो उसका इमेज बनाया हुआ था कि एक चीज़ को टोटल रिजेक्ट किया हुआ था, टोटल रिजेक्ट। मैं बेसिकली इस साइड पे इसलिए आया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती, उसका यूज़ अच्छा या बुरा होता है। किसी ने हकीम लुकमान से पूछा कि जहर क्या होता है, तो उन्होंने कहा किसी भी चीज़ का हद से बढ़ जाना वो जहर है। आप मीठा हद से ज़्यादा खाते हैं वो जहर है, आप नमक हद से ज़्यादा खाते हैं वो जहर है, आप मिर्च हद से ज़्यादा खाते हैं वो जहर है। वरना एतदाल में, अपने रेशो में, एक लिमिट में कोई भी चीज़ जहर नहीं है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मोहब्बत है, हद से बढ़ जाए वो जहर है। और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। चीज़ बजाते खुद पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। सांप का जहर भी बहुत कीमती है और मेडिसिन में यूज़ होता है, मगर अगर हम उसका गलत यूज़ करेंगे तो वो जानलेवा है, मुहलिक है। तो इसी तरह अब आजकल के दौर में हम मिसाल ले लेते हैं कि PTI तहरीक इंसाफ, उन्होंने टिकटॉकर से मुलाकात की। क्यों? क्योंकि वो टिकटॉकर्स की अहमियत को जानते थे। नून लीग, उन्होंने टिकटॉकर्स को बाकायदा पैसे दिए कि आप हमारे इस चीज़ को फेम दें। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि टिकटॉकर्स एक अपना मकाम बना चुके हैं, एक अहमियत अख्तियार कर चुके हैं। सारे टिकटॉकर्स या टिकटॉक का पूरा यूज़ गलत नहीं, और टिकटॉक जो भी टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, कोई भी चीज़ हो, जो बंदा इसको पॉजिटिव यूज़ करता है वो इससे बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकता है, और पूरी दुनिया कर रही है। मैं सिर्फ ये बात अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बताना चाहता था, इसलिए मैं खुद आया और बताना यही था कि नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है। आप किसी भी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करें, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले ज़माना था कि अगर किसी के पास कोई टैलेंट है तो लाखों और करोड़ों में से कोई एक बंदा था जो आगे आ सकता था, मगर अब हर किसी के पास अपना मोबाइल है। अगर किसी के पास कोई जेन्युइन ओरिजिनल टैलेंट है, कोई आइडिया है, वो आगे आ सकता है। कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को नेगेटिव ना लें, हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ है, उसको यूज़ करें। आपको ख़ुद को अंदाज़ा होगा कि ये तो हम कई स्टेप आगे आ गए हैं। बस सिर्फ ये बताना चाहता था, और इसलिए मैंने ये टिकटॉक और यूट्यूब इस्तेमाल की। उसके अलावा एक और था इशू कि मैं अपने ख़ानदान में अपने भांजों को, अपने भतीजों को, नौजवान नस्ल को मैं देख रहा था कि मायूसी के दौर में है। पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, कुछ नहीं हो सकता, महंगाई है, रोज़गार नहीं है, पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं मिलती,
पढ़ाई करेंगे, इंतहाई महंगी, सारा कुछ। तो इस दौर में सारे के सारे सिर्फ कोई ना कोई बहाना बना के बैठते जा रहे थे। उनको बताना चाह रहा था कि यार ये तो सबसे आसान दौर है कि आप अपने घर में आप चलते फिरते, आपके पास अपना रोज़गार है, आपकी जेब में आपका रोज़गार घूम रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनका काम होता है कि वो गाइड करें सबको। तो मेरा ख्याल ये था और ये है और ये मेरी कोशिश है कि मैं उन सबको गाइड करूं और उनको किसी ना किसी जिस चीज़ में वो जाना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उनको उसमें गाइड करूं। एक बात। दूसरी बात ये कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, बल्कि अपनी स्टडी लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में, मैं जब मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था तो हमारे ऊपर सख्त हालात आए थे। मैंने उस वक्त में कुछ अरसा काम भी किया था, मजदूरी भी की थी। तो अल्लाह ताला का एहसान कि उसकी वजह से काम करने की एक ऐसी आदत पैदा हुई कि मैं बावजूद इस चीज़ के मैं प्रैक्टिकली बहुत से काम कर चुका हूँ, बहुत से काम, और बहुत डीप लेवल तक मैं गया हूँ उस पर। तो मेरा ख़्याल था कि मैं शायद कुछ लोगों को गाइड कर सकता हूँ और इसलिए मैंने अपना ये चैनल बनाया। और मेरी पूरी ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है कि मैं इसमें नंबर 1 YouTube वाले कोई स्टंट नहीं करने कि जिस तरह वो घंटे में 2 लाख रुपए कमाएं, महीने में 1 करोड़ रुपया, ये गाड़ी मैंने अपनी करोड़ों से इससे YouTube की कमाई से बनाई, वगैरह वगैरह। ये नहीं। जो चीज़ जेन्युइन होगी, जो चीज़ ओरिजिनल होगी, जो चीज़ मैं ख़ुद तजर्बा कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं वो फर्स्ट हैंड नॉलेज और जेन्युइन नॉलेज वो देने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं कि मैं कोई इंस्टीट्यूट बनाऊं और उसके ऊपर जो है ना, उसमें मैं एजुकेशन को अर्निंग का ज़रिया बनाऊं। नहीं, मेरी कोशिश होगी गाइड करने की। और मैं इस सिलसिले में रेहान अल्लाह वाला साहब, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनिस्ट हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। आज़ाद चाय वाला, मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। मगर मेरा कोई इस तरह के पेड किस्म के कोई इंस्टीट्यूशंस बनाने का कोई इरादा नहीं। तो मेरा इरादा पॉजिटिव है। मैं इसलिए आया और ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ये इंतहाई पॉजिटिव चीज़ है। आप जो भी काम करेंगे ज़िंदगी में, जो भी काम करेंगे, जो भी, आपको शुरू में हर्डल्स आएंगी। आपके घर वाले, आपके छोटे, आपके बड़े, आपके अपने, आपके पराए आपको डिसर्ट करेंगे। कोई बात नहीं, करते हैं। आपने प्रूव करना है कि आप गलत नहीं थे। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उनको प्रूव करें कि आप गलत नहीं थे या आप उनको प्रूव करें कि वो सही थे। ये आपकी अपनी चॉइस है। बस इतना कहना था, यही मेरा पैगाम था। और जिस तरह हम इस सिलसिले में अपनी वीडियोस बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला रेगुलर ये वीडियोस आती रहेंगी। आपके ताउन का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।